Good morning, my dear students. Welcome back to Akas's Maths Coaching Hingoli. In today's session, we are going to solve very important question based on ages. That is from grade 10 standard pair of linear equation in two variable. जैसे कि बच्चों मैंने एक क्वेश्चन आपके लिख के रखा है. क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन? 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके क्लास 10 स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 6 है. बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार रीड करना पड़ेगा. एक बार सर अच्छे से हमने रीड कर लिया तो उसके बाद क्या करना है बेटा, जो भी आपको दी वाली इंफॉर्मेशन है उसे क्या करो, ट्राई टू राइट द इक्वेशन में उसको लिखने की कोशिश कीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, हमें जो निकालना है ना उसे बोलो एक्स एंड वाई. जैसे कि यहाँ पे हमें निकालना था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. यहाँ पे बेटा जैकब का एज और उसके सन का एज हमें पता नहीं था, इसलिए हम डायरेक्टली कंसीडर करने वाले हैं लेट एक्स बी द एज ऑफ जैकब एंड वाई बी द एज ऑफ हिज सन. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर जैकब का जो एज रहने वाला है, जैकब का जो एज रहने वाला है वो एक्स रहने वाला है, और उसका जो बच्चा रहने वाला है उसका सन, उसका एज लिख दिया मैंने वाई. ओके बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या दिया है 5 year hence. बेटा 5 year hence का मतलब होता है 5 साल के बाद. बेटा 5 साल के बाद समझो, कंसीडर करो आज मेरी उम्र 10 साल है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगी बेटा, 15 साल हो जाएंगी. सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होने वाली है, लेकिन आज जब हमने जाकब का प्रेजेंट एज एक्स लिया तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा बेटा, 5 साल के बाद हो जाएगा सर वो x+5. जैसे कि बेटा जब उसके फादर का एज 5 साल से बढ़ रहा है बेटा तो उसके सन का भी एज 5 साल से बढ़ने वाला है ऑफ कोर्स. तो बेटा यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, y+5 लिखना पड़ेगा. ओके, सामने क्या बोल रहा है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 साल के बाद जाकब का एज उसके सन के एज से 3 गुना ज्यादा है, ऐसा इक्वेशन बनने वाला है. अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो यह आ जाएगा सर x+5 इक्वल टू, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो 3y प्लस ये आ जाएगा सर 15. अब वेरिएबल अगर हमने एक साइड कर लिया बेटा, ये 5 को अगर हमने उधर शिफ्ट किया, 3y को हमने इधर शिफ्ट किया तो ये 5 15 में से 5 के कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे. और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. सामने क्या बोल रहा है 5 year ago. अब क्या बोल रहा है बेटा, 5 साल पहले. एगो का मतलब होता है बेटा पहले. 5 साल पहले जैकब का जो एज था वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन था. अब हम क्या करने वाले, 5 साल पहले ये था बेटा, 5 साल के बाद अब हम लिखेंगे सर 5 साल पहले जैकब का एज था x-5. जबकि जैकब का एज x-5 हो रहा है बेटा तो उसके सन का भी एज क्या होना चाहिए, 5 माइनस होना चाहिए. तो उसका भी मतलब, इसका मतलब क्या बेटा, जैकब के जो सन का एज होगा उसमें से भी क्या हो जाएंगे 5 years माइनस हो जाएंगे. बेटा एगो का मतलब होता है माइनस करना, तो हमने वो माइनस कर लिया. अब क्या बोल रहा है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. उसके जैकब का जो एज है वो 7 गुना ज्यादा है उसके सन के. ओके, तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने वाले हैं x-5 इक्वल्स टू 7 इन ब्रैकेट y-5. जाकब का एज 7 गुना ज्यादा है उसके सन के, हमने ये लिख लिया. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन. 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 5 35. 7 से हमने क्या किया बच्चों, y को भी मल्टीप्लाई किया और 7 से क्या किया 5 को भी मल्टीप्लाई किया. तो 7 इंटू वाई 7y 7 5 हो जाएंगे 35. अब बेटा हमने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड ले लिया और नंबर्स को एक साइड ले लिया. तो ये हो जाएगा सर x-7y और यहाँ पे हो जाएगा सर ये -35, ये माइनस हो जाएगा हो गया +5. तो यहाँ पे बन रहा है सर x-7y इक्वल्स टू बन रहा है सर -30, और ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन नंबर 2. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है. बेटा एक बार अगर हमारे इक्वेशंस बन गए ना बेटा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं, या तो हम क्रैमर्स रूल से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेटा ये तो ईजी रहेगा. अगर हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड अगर यूज की तो बेटा हमें डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू मिलने वाली है. हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था x-3y इज इक्वल टू 10, और हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड था x-7y इज इक्वल टू -30. बेटा अब हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि सर x और y की वैल्यू निकाले कैसे. तो बेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो बेटा अगर मैंने x
इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ का x और यहाँ का x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मुझे y की वैल्यू मिलने वाली है. सो आई एम राइटिंग हियर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, x माइनस 7y इक्वल्स टू -30 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 10. अगर बच्चों मैंने इसका सब्ट्रैक्शन कर लिया तो मुझे क्या मिलने वाला है. तो सब्ट्रैक्शन बेटा, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो जो नीचे वाले साइंस है ना वो चेंज करो. जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस लिखा. अब बच्चों यहाँ पे माइनस साइन था तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्लस लिखने वाला हूँ. ठीक है, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. अब यहाँ पे प्लस था तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस लिखने वाला हूँ. और जो साइंस मैंने ब्रैकेट में लिए वाले उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग. जैसे कि सर प्लस एक्स और माइनस एक्स तो यहाँ पे कैंसिल हो गया. अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे -7y प्लस 3y तो यहाँ पे आ जाएगा सर -4y. सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा सर -40. तो सर यहाँ का ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन तो डायरेक्टली कट आउट हो जाएगा. तो सिंपली बच्चों मेरे पास क्या बचने वाला है, 4y इज इक्वल टू 40. तो मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ 4y इक्वल टू 40. अब बेटा मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो मैं उसे इधर शिफ्ट करूंगा. तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा सर, ये मिल जाएगा सर 40/4. तो बच्चों मुझे मिल रहा है 10 ईयर्स. तो बच्चों इसका मतलब y कितना मिल रहा है मुझे, 10. y कितना मिल रहा है मुझे, 10. नाउ आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. बेटा एक बार y की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी होगी. तो हम क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे या तो इक्वेशन नंबर हम सेकंड में पुट करेंगे. कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर हमने अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया तो हमारे आंसर्स चेंज होंगे क्या. बेटा आंसर्स चेंज होंगे नहीं, आपका सेम ही आंसर आएगा. या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो. तो ये जो y की वैल्यू 10 आई है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैंने y की वैल्यू 10 पुट कर दी, लेकिन इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था x माइनस 3y इक्वल्स टू 10. y की वैल्यू 10 मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट करने वाला हूँ. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 10 माइनस 3y इक्वल्स टू 10. ओके बच्चों, कुछ रॉन्ग हुआ क्या बच्चों? आई थिंक कुछ ना कुछ रॉन्ग हो गया है. y की वैल्यू 10 आ रही है ना, तो हाँ सॉरी, y की वैल्यू 10 है तो y की जगह पे पुट करना पड़ेगा ना बच्चों. यहाँ पे y की वैल्यू 10 है तो y की जगह पे पुट करना पड़ेगा ना. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ पे y की जगह पे 10 पुट करने का, मैंने गलती से x की जगह पे पुट कर लिया. तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3 इंटू 10, y की जगह पे 10 पुट करना पड़ेगा. इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 10 आ जाएगा. तो ये आएगा सर x माइनस 3 3 10 30 और इधर आएगा 10. तो x इक्वल्स टू ये माइनस 30 से क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा. तो ये आएगा 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40. तो बेटा हमें मिल रहा है x इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 10. लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमने x को क्या बोला था, x को बोला था हमने जैकब का प्रेजेंट एज और y को बोला था हमने उसके सन का प्रेजेंट एज. इसका मतलब सर जैकब का प्रेजेंट एज है 40 इयर्स एंड उसके सन का एज है 10 इयर्स. आई होप आपको सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है. बेटा इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन विल सी वन मोर क्वेश्चन. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, 5 years ago Nuri was thrice old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? बेटा ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक में का दिया हुआ है. बेटा यहाँ पे हमें नूरी का और सोनू का एज निकालना है. जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि बेटा अगर आपको एज नहीं दिया है तो हम कंसीडर करने वाले हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू विल बी एक्स एंड वाई ईयर्स. तो बेटा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि सर नूरी का जो एज रहने वाला है, नूरी का जो प्रेजेंट एज रहने वाला है, नूरीज प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स. और सर उसकी जो सोनू फ्रेंड है, सोनू का एज रहने वाला है, सोनूज प्रेजेंट एज
सर वो रहने वाला है सर y ईयर्स। अब बेटा हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। 5 ईयर्स एगो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, एगो का मतलब होता है बेटा माइनस करना। क्या करना बेटा, माइनस करना। 5 साल पहले, तो बेटा 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल के बाद 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, बेटा मुझे एक बात बताओ, 5 साल पहले नूरी का एज कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। बेटा जब नूरी का एज 5 माइनस हो रहा है तो इसका मतलब सर सोनू का भी एज 5 ईयर्स माइनस होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई सोनू का भी एज होना चाहिए 5 ईयर माइनस। अब क्या बोलता है, 5 ईयर्स एगो तो हमने लिख लिया, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। बेटा ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन। यहां पे बोल रहा है कि सर जो नूरी का एज है वो 3 एज वेल एज 3 गुना ज्यादा है किससे, सोनू से। तो यहां पे लिखेंगे हम y माइनस 5। ओके, थ्राइस का मतलब होता है बेटा उस क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई करना। अब क्या करेंगे हम, इस 3 से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 5 इक्वल्स टू ये आ जाएगा सर 3y माइनस 15। वेरिएबल को हमने एक साइड भेज दिया, ये प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया सर, ये -5 इधर जाके प्लस हो गया, तो -15 प्लस 5 ये हो गया सर -10। इससे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर 10 साल के बाद, 10 साल के बाद बेटा 10 साल के बाद नूरी का एज हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू का भी एज हो जाएगा y प्लस 10। क्योंकि सर अगर 10 साल नूरी के अंदर बढ़ रहे हैं तो सोनू के अंदर भी 10 साल बढ़नी चाहिए। तो हमने लिखा सर नूरी इज इक्वल टू x प्लस 10 और सोनू इज इक्वल टू y प्लस 10। ओके, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का क्या हो रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस 2 गुना ज्यादा एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे हमने लिखा y प्लस 2। नाउ ट्राई टू solve this equation, that is x plus 10 equals to 2 into y, 2y plus 2 into 10 ये हो जाएगा सर 20। अब बच्चों x और y को एक तरफ भेजो और नंबर्स को एक तरफ भेजो, तो x इधर आ गया और 10 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा सर x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 और ये बन जाएगा सर हमारा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमारा टारगेट होगा कि सर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। बेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बच्चों अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा x तो एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेंगी, y की वैल्यू मिलने वाली है। तो आई एम राइटिंग हियर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा सर x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे लिखा मैंने x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या बेटा माइनस 10। तो थोड़ा सा बच्चों मैं ये ऊपर कर रहा हूं, ओके, x माइनस 10। नाउ हमें सब्ट्रैक्शन करना है। बेटा जैसे कि मैंने बताया था जब हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं तो हम साइन चेंज करेंगे नीचे की। जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस था तो हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस था तो हम लिखेंगे प्लस। अब जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाले बेटा तो जो सर्कल में का जो साइन है उसे हम कंसीडर करने वाले हैं। जैसे कि सर एक प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 2y प्लस 3y ये हो जाएगा सर y। अब सर 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 20। तो बच्चों मुझे y की वैल्यू 20 मिल रही है। बेटा y की वैल्यू जो 20 मिली है, अब हमारा टारगेट होगा सर x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेटा जो y की वैल्यू 20 है वो तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या तो इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट करेंगे, बेटा आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, पुट, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा जहां पे y है वहां पे हम 20 पुट करने वाले हैं, तो x माइनस 3 इंटू वाई, यहाँ पे था y तो y की वैल्यू हम 20 यहाँ पुट करने वाले हैं और इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे था माइनस 10, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था माइनस 10। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर माइनस 60 और इक्वल्स टू माइनस 10। तो बच्चों ये मिल गया हमें माइनस 10 प्लस 60, तो बच्चों यहाँ पे मिल रहा है 50, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों मिल रहा है मुझे 50। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमने x को क्या कंसीडर किया था, हमने x को कंसीडर किया था द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, और बच्चों हमने y को क्या कंसीडर किया था, हमने y को कंसीडर किया था द प्रेजेंट एज ऑफ
सोनू। तो बच्चों हमें फाइनल मिल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज सॉरी नूरी इज 50 ईयर्स एंड उसकी जो फ्रेंड है सोनू, उसकी जो फ्रेंड है सोनू, उसका एज मिल रहा है सर हमें 20 ईयर्स। क्या मिल रहा है बच्चों? 20 ईयर्स। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बेटा अब हम थोड़ा सा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें बच्चों हमें 3 लोग दिखाई देंगे और हमें तीनों लोगों का एज फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है चलो देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ग्रैंडफादर, फादर एंड अ सन। बेटा अब इस क्वेश्चन में ग्रैंडफादर, फादर एंड सन का एज दिया है 100 ईयर्स। द ग्रैंडफादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज फादर and the father is 10 years older than the son, so we have to calculate the ages of father, grandfather and his son। बच्चों सबसे पहले तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखते ही बच्चों को घबराहट होती है कि सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा बेटा कुछ मत करो, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उससे इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि भाई द सम ऑफ द एजेस ऑफ ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। तो बेटा तीनों लोगों की एज यहाँ पे हमें दी गई है कितना? 100 ईयर्स। तो हम बोलेंगे सर, हम क्या बोलेंगे कि सर ग्रैंडफादर को हमने बोल दिया जी, जी मीन्स ग्रैंडफादर। सर एफ मीन्स हमने बोल दिया फादर एंड यस मीन्स बोल दिया सर हमने सन। इन तीनों को मिला के सर यहाँ पे दिया है 100 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बेटा जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है। अब सामने जाके क्या बोल रहा है? द ग्रैंडफादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज द फादर। जो ग्रैंडफादर का जो एज है, बेटा इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। बेटा यहां पे बोला है कि जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर जो है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज द फादर। वो क्या है बेटा? ट्वाइस है किसके? उसके फादर से। तो इसे हमने बोल दिया सर इक्वेशन नंबर 2। सामने जाके क्या बोल रहा है? द फादर इज 10 ईयर्स ओल्डर देन सन। बेटा जो पापा की एज है अपने बच्चे से 10 साल बड़ी है, 10 गुना ज्यादा है, 10 साल से बड़ी है। ओके, तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर फादर का जो एज है उसके सन से 10 ईयर बड़ी है, और इसे बोल दिया सर हमने इक्वेशन नंबर 3। Now we have to calculate the age of father, grandfather and his son। अब बेटा सवाल ये होता है कि सर हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बेटा मैं आपको एक शॉर्टकट, एक ट्रिक बताने वाला हूं। बेटा ट्राई टू कन्वर्ट एनी वेरिएबल इन वन सिंगल वेरिएबल। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करता हूं बेटा पता है क्या? मैं क्या करता हूं, ग्रैंडफादर को हमने लिखा था 2f, तो यहां पे मैं 2f लिखूंगा, इस f को मैं एज इट इज रखूंगा। और बेटा यहाँ पे जो सन है ना, ट्राई टू कन्वर्ट द सन इन टर्म्स ऑफ फादर। तो बेटा अगर हमने यहाँ से सन की वैल्यू निकाल ली तो सन कितना आ जाएगा बेटा? सन आ जाएगा सर फादर माइनस 10। सन कितना आएगा? फादर माइनस 10। बेटा सन भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एफ, ग्रैंडफादर भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एफ, और एफ को अगर हमने एज इट इज रखा तो बच्चों हमें यहाँ पे फादर की एज मिलने वाली है। तो बेटा चलो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ग्रैंडफादर की जगह पे हमें 2f पुट करना है, हमने 2f पुट कर लिया। सर फादर तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद सर सन को हमने इन टर्म्स ऑफ फादर कन्वर्ट कर लिया, वो आया सर f माइनस 10, वो लिख दिया सर मैंने f माइनस 10 इधर। और इन सभी की एडिशन सर थी 100 ईयर्स, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई थी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 2f प्लस f 3f, 3f प्लस 1f 4f, तो 4f माइनस 10 इक्वल्स टू आ रहा है 100। तो बेटा इस 10 को उस तरफ शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा सर 4f इक्वल्स टू 110 एंड f इक्वल्स टू मिल रहा है बेटा 110 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि सर 4 यहाँ पे मल्टीपल में था, इधर जाके कहा जाएगा वो डिवीजन में जाएगा। तो f इक्वल्स टू मिल रहा है सर 22 ईयर्स। कितना मिल रहा है? 22 ईयर्स मिल रहा है क्या? नहीं सॉरी 22 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे मिल रहा है सर हमें 30, है ना? 30 मिल रहा है। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 हो रहे, और 2 बच रहे तो हो जाएगी 40। तो यहाँ पे बन रहा है सर 27.5 ईयर्स। तो बेटा फादर का जो एज आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है, वो फ्रैक्शंस में आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 27.5 ईयर्स। इसका मतलब 27 साल और 5 महीने उसके फादर का एज आ रहा है ना। बेटा अब हमें फादर का एज मिला है, बेटा फादर का एज मिला है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? सन का एज निकाल सकते हैं। सो आई एम पुटिंग हियर फादर्स एज इन इक्वेशन नंबर 3 टू कैलकुलेट द एज ऑफ सन। तो बेटा यहाँ पे
हमने क्या किया 27.5 अगर हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो ये मिलेगा सर 27.5 इक्वल्स टू सन प्लस 10, सन का एज निकाला, इस 10 को इधर जाके शिफ्ट कर दो, वो हो जाएगा माइनस। तो 27.5 में से अगर 10 हमने माइनस कर लिए बच्चों तो यहाँ पे मिल रहा है सर 17.5। तो बेटा सन का एज मिल रहा है 17.5 साल, 17 साल और 5 महीने। ओके सर, फादर मिल गया, सन मिल गया, ग्रैंडफादर का एज हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हियर फादर, यहाँ पे 27.5 दिखा रहा है। अगर मैंने ये 27.5 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो बच्चों मुझे मिलने वाला है ग्रैंडफादर का एज। सो आई एम पुटिंग हियर ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट फादर्स एज इज 27.5। तो बच्चों ये मिलने वाला है सर 55 ईयर्स, ये मिलने वाला है सर 55 ईयर्स। ओके तो बेटा ग्रैंडफादर का एज मिल रहा है 55 ईयर्स, फादर का एज मिल रहा है 27.5 ईयर्स एंड उसके सन का एज मिल रहा है 17.5 ईयर्स। आई होप आप सभी को ये जो मैंने 3 क्वेश्चन सिखाए हैं वो समझ में आ रहे हैं। बेटा इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि एज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा प्लीज उन्हें ये क्वेश्चन, इन्हें ये वीडियो प्लीज शेयर करना। बेटा अब ना नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कि आईआईटी पियर्सन फाउंडेशन के 2-3 क्वेश्चंस जो कि लेवल 3 के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डालने वाला हूँ एज के क्वेश्चंस। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, विल सी इन नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।